हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। कृष्ण कहते हैं कोई किसी का नहीं होता, आत्मा ही शाश्वत है, बाकी सब बदलने वाला है। इसका अर्थ ये है कि जिसे हम मेरा मानते हैं वो सच में केवल समय और परिस्थिति का मेल है। जीवन में जो भी लोग हमारे आसपास होते हैं, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, मित्र, ये सभी उसी समय हमारे साथ होते हैं जब हमारे कर्मों का बंधन और परिस्थितियां उन्हें हमारे पास लाकर खड़ा करती हैं। माता पिता हमें जन्म देते हैं, बचपन में हमें संभालते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, हमारी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक दिन समय आता है जब उनका भी शरीर थकने लगता है, उनकी सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। वे भी इस संसार के नियम से बंधे हुए हैं, नश्वर हैं। भाई बहन बचपन में हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं। हम साथ खेलते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का खाना चुराते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उनकी अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपने दायित्व बन जाते हैं। धीरे धीरे दूरी आ जाती है और वो बचपन वाला साथ केवल यादों में रह जाता है। पत्नी या पति जिनके साथ हम जीवन बिताने का वादा करते हैं, सुख दुख में साथ रहने की कस्में खाते हैं, वे भी जीवन की यात्रा में उतने ही साथ हैं जितना हमारे कर्मों का बंधन उन्हें हमारे साथ बांधे रखता है। समय बदलते ही या मृत्यु के बाद ये बंधन टूट जाता है। मित्र जो हमारे सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, जो हमारी हंसी और आंसू दोनों के गवाह बनते हैं, वे भी हमेशा के लिए हमारे नहीं होते। जीवन की परिस्थितियां, दूरी, जिम्मेदारियां सब मिलकर इन रिश्तों को बदल देती हैं और अंत में मृत्यु के बाद ना तो कोई साथ आता है और ना कोई अपना कहलाता है। लोग हमारे बारे में कुछ दिन बातें करते हैं, हमें याद करते हैं, कुछ दिन में भूल जाते हैं, सब समय की बात होती है। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी फिर अपने रास्ते पर चलने लगती है। सच यही है, संबंध समय और परिस्थितियों के सहारे चलते हैं और जब ये सहारा खत्म हो जाता है तब मेरा कहने के लिए कोई नहीं बचता। केवल हमारी आत्मा और हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से शांत और गहरे स्वर में कहा, अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के किसी से जुड़ता नहीं। हर रिश्ता, हर संबंध, हर जुड़ाव के पीछे एक न एक स्वार्थ छुपा होता है। जब तक किसी को तुमसे कुछ लाभ है, वो लाभ चाहे भावनाओं का हो, समय का हो, सुविधा का हो या धन का, तब तक वो तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारी बात सुनेगा। लेकिन जैसे ही वो लाभ समाप्त हो जाता है, जैसे ही उसके पास तुम्हारे पास आने का कारण खत्म हो जाता है, वही लोग जो कभी तुम्हारे सबसे करीब थे, धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं और एक दिन बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, इसलिए मोह, आसक्ति और अपेक्षा में फंसकर अपने मन को कमजोर मत करो। मोह वो जंजीर है जो इंसान को अपने कर्तव्य के रास्ते से भटका देती है। आसक्ति वो धुंध है जो सत्य को ढक देती है और अपेक्षा वो नुकीला पत्थर है जो दिल को हर बार चोट देता है। अगर इनसे मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे कदम कभी नहीं रुकेंगे, तुम्हारा मन हमेशा स्थिर रहेगा और तुम बिना डरे, बिना थके अपने धर्म और अपने कर्म को पूरा कर पाओगे। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम रिश्तों से नफरत करो या लोगों से दूरी बना लो। नहीं, प्रेम करो, अपनापन दो, सच्चाई से संबंध निभाओ, लेकिन साथ ही ये भी समझो कि ये सब अस्थायी है। जब ये सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा तो किसी के खोने का डर तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम जानोगे कि यही संसार का स्वभाव है। लोग आते हैं, कुछ समय साथ रहते हैं और फिर अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा थी, लेकिन शब्दों में दृढ़ता। जब ये समझ तुम्हारे भीतर आ जाएगी तो तुम्हारा दिल किसी से अत्यधिक उम्मीद नहीं रखेगा। तब तुम्हारा प्रेम भी पवित्र होगा और कर्म भी। तुम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से, पूरे निस्वार्थ भाव से करोगे, किसी से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारा धर्म है और यही है जीवन का सच्चा मार्ग। श्री कृष्ण का यही संदेश है, कर्म करो पर मोह मत रखो, संबंध निभाओ पर उन पर निर्भर मत हो, क्योंकि अंत में आत्मा अकेली है और उसी के साथ तुम्हारा सच्चा सफर है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखता है तो उसका मन कांप उठता है। उसके हाथ में धनुष है पर उंगलियां ढीली पड़ गई हैं, आंखें नम हैं, गला भर आया है। वो देख रहा है पितामह भीष्म
जिन्होंने उसे तीर चलाना सिखाया, गुरु द्रोण, जिनसे उसने शस्त्र विद्या सीखी, अपने भाई, अपने सगे संबंधी, और उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा है, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। उस पल श्री कृष्ण ने अपने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तू जिनको अपना मान रहा है वो मोह है, जो आज तेरे हैं कल नहीं होंगे। ये युद्ध केवल हथियारों का नहीं है, ये तेरे भीतर के मोह और कर्तव्य के बीच का युद्ध है। 1. महाभारत से उदाहरण। महाभारत में एक बहुत गहरा प्रसंग है, दुर्योधन और भीष्म पितामह का रिश्ता। भीष्म पितामह वो व्यक्ति जिसने जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया ताकि अपने पिता की खुशी पूरी कर सके, जिसने कुरुवंश की रक्षा को अपना धर्म माना। वो दिल से चाहता था कि पांडवों को न्याय मिले, कि हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना हो। लेकिन जब युद्ध का समय आया तो वो पांडवों का साथ नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि वो कुरुवंश के प्रति अपने वचन और कर्तव्य से बंधा था। उसका धर्म, उसकी शपथ, उसके व्यक्तिगत भावनाओं से बड़ी थी। तुम सोचो जरा, भीष्म पितामह का दिल अर्जुन, पांडवों और सत्य के साथ था, लेकिन उसके कदम दुर्योधन के साथ। वो जानता था कि दुर्योधन अन्याय है, फिर भी युद्ध भूमि में उसने अपने वचन का पालन किया, भले ही दिल टूटता रहा। यहाँ से श्री कृष्ण का संदेश साफ है, रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं चलते, वे परिस्थितियों, कर्तव्य और समय से चलते हैं। आज जो तुम्हारे साथ है वो कल किसी और के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने धर्म, अपने वचन और अपने स्वार्थ से बंधा होता है। 2. जीवन का यथार्थ उदाहरण। सोचिए, एक व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, नाम, पैसा, प्रतिष्ठा। उसकी गाड़ी घर के बाहर रुकते ही मोहल्ले के लोग मुस्कुराते हुए मिलते हैं, दोस्त हर हफ्ते मिलने के बहाने ढूंढते हैं, फोन लगातार बजता रहता है और सोशल मीडिया पर भी लोग धीरे धीरे नजरअंदाज करने लगते हैं। जो कभी हर खुशी में साथ खड़े थे अब मुश्किल में दूर हो जाते हैं। दिल में कसक उठती है, मन सवाल करता है, क्या ये सब सिर्फ मेरे अच्छे वक्त के साथी थे? यही जीवन का कटु सत्य है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ, सुख या सुविधा मिल रही हो। जैसे ही वो लाभ समाप्त होता है, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। ये समझ हमें मजबूत बनाती है कि दुनिया का साथ अस्थायी है और हमें अपनी उम्मीदें केवल अपने कर्म और अपने प्रयासों से रखनी चाहिए, दूसरों से नहीं। 3. पारिवारिक दृष्टांत। एक बेटा जो बचपन से अपने माता पिता का दुलारा था, बड़ा होकर नौकरी करता है। माता पिता ने उसके लिए अनगिनत त्याग किए, कभी अपने शौक छोड़े, कभी अपनी जरूरतें दबाईं, ताकि उसका भविष्य बेहतर हो। बेटा भी उन्हें खुश करने के लिए पढ़ाई में मेहनत करता है, अच्छी नौकरी पाता है और फिर दिन रात काम करके पैसा कमाता है। वो सोचता है, मैं अपने माता पिता को सुख दूंगा, उनके लिए हर सपना पूरा करूंगा। लेकिन समय के साथ उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, शादी, बच्चे, करियर का दबाव, अपने घर का खर्च। धीरे धीरे उसके पास समय कम होने लगता है। पहले जो हर हफ्ते माता पिता से मिलने जाता था, अब महीनों बाद ही जा पाता है। फोन कॉल भी जल्दबाजी में खत्म हो जाते हैं। माता पिता खिड़की के पास बैठकर उसका इंतजार करते हैं, उनकी आंखें दरवाजे की ओर टिकी रहती हैं। लेकिन बेटा व्यस्तता और दूरी के कारण उनसे दूर होता चला जाता है। ये कोई बुरी नीयत से नहीं होता, बल्कि जीवन की आपाधापी और बदलती प्राथमिकताओं के कारण रिश्तों में ये दूरी आ जाती है। यही जीवन का सच्चा यथार्थ है। समय के साथ रिश्ते बदलते हैं और भावनाएं भी अलग दिशा में बहने लगती हैं। 4. श्री कृष्ण का संदेश। अर्जुन, तू अपने कर्तव्य को निभा, पर किसी से आसक्ति मत रख। मोह तुझे दुख देगा, अपेक्षा तुझे बांध देगी। जरा सोचो, जब श्री कृष्ण ये शब्द कह रहे थे तो अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, सामने अपने ही गुरु, भाई, रिश्तेदार और मन के अंदर हजारों सवाल। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, हाथ कांप रहे हैं, मन कह रहा है, मैं कैसे तीर चलाऊं इन पर। लेकिन श्री कृष्ण बहुत शांत हैं, उनकी आवाज में करुणा भी है और दृढ़ता भी। वे जानते हैं कि मोह का ये जाल अर्जुन को उसके धर्म से रोक रहा है। वे कह रहे हैं, अर्जुन, प्रेम करना बुरा नहीं है, पर जब प्रेम मोह बन जाए तो वो तेरे पैरों की जंजीर है। तू अपने कर्म को मत भूल। इसका अर्थ यही है, हम इंसानों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से जुड़ें, उन्हें दिल से चाहें, लेकिन हमेशा ये याद रखें कि ये जुड़ाव अस्थायी है। कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाला। अगर हमें सच को स्वीकार कर लें तो बिछड़ने का दर्द भी हमें नहीं तोड़ेगा और जुड़ने की खुशी भी हमें अंधा नहीं करेगी। 5.
समझने का सरल तरीका, इसे ऐसे समझो, तुम एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, एक ट्रेन आती है, तुम चढ़ते हो, बगल में कोई यात्री बैठा है। सफर के दौरान तुम उससे बातें करते हो, हंसी मजाक करते हो, चाय पीते हो, अपने जीवन की कहानियां भी बांट लेते हो। उसके साथ तुम्हारा एक जुड़ाव बन जाता है। लेकिन जैसे ही उसका स्टेशन आता है, वो मुस्कुराकर उतर जाता है। तुम खिड़की से हाथ हिलाते हो और फिर ट्रेन आगे बढ़ जाती है। कुछ देर पहले जो व्यक्ति तुम्हारे साथ था, अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, और कुछ देर बाद तुम्हारा भी स्टेशन आएगा और तुम भी उतर जाओगे। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम इस यात्रा में कई लोगों से मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं, दोस्ती होती है, मोह जुड़ता है, लेकिन ये सब ठहराव तक है। जैसे ही सफर खत्म होता है, सब अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मोह मत रख, प्रेम रख। प्रेम में अपनापन है, लेकिन मोह में